नमस्ते बिहार, मैं हूं शोभा मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने बिहार को लेकर कहा कि वहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा संभावना है और बीजेपी वहां स्वाभाविक तौर पर आगे भी बढ़ेगी। जी, 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी, उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा सीटें मैं मिलेंगी? एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। बंगाल में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। 18 सीट से ज्यादा है बंगाल में और ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। दोनों हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। 2014 में 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे पर आ रही है। उनके साथ जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा भी रांची आएंगे। वो सुबह 8:20 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहां से वायुसेना के विशेष विमान से वो 8:30 पर उलिहातू रवानी होंगी, जहां वो बिरसा जन्मस्थली पर मत्था टेकेंगी। वो वहां आधे घंटे तक रुकेंगी। उलिहाती से वो सुबह 9:40 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी। एयरपोर्ट से वो 10:15 पर जबलपुर रवाना हो जाएंगी। और राजधानी रांची में आज होने जा रहे झारखंड स्थापना दिवस समारोह के मौके पर झारखंड की जनता पर सौगातों की बारिश होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7,309 करोड़ 58 लाख की योजनाओं की सौगात देंगे, जबकि 22 लाख से ज्यादा लाभुकों के बीच 2,000 करोड़ से भी ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। यही नहीं, झारखंड विद्युत वाहन नीति, झारखंड इथेनॉल उत्पाद प्रोत्साहन नीति, झारखंड औद्योगिक पार्क एंड लॉजिस्टिक नीति, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके साथ साथ एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड अभियंत्रण सेवा, नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग में 900 से भी ज्यादा नवयुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज झारखंड पूरे 22 साल का हो गया है और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जनता पर सौगातों की बारिश करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली यहां से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रपति 8:20 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचेंगी। 8:30 पर उलिहाती गांव जाएंगी। 8:50 पर वो श्रद्धा सुमन भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर करेंगी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी दिल्ली से साथ में आ रहे हैं। 9:40 पर पुनः राष्ट्रपति यहां से जबलपुर के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ रवाना होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर उलिहाती गांव है और वहां भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर माल्यार्पण करेंगी। उनके साथ उनके परिवार के लोग, सुखरा मुंडा, उनके परपोत्री भी होंगी और पाहन भी साथ में रहेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा राष्ट्रपति के साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ,
ये साइको थाना है और खूंटी का इलाका है, खूंटी जिला है जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से मीडिया को यहाँ से आगे बढ़ने से साफ तौर पर मना किया है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 खूंटी। और बक्सर में 4 लेन का लोकार्पण के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संत समागम कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर गडकरी के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मंच पर मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने कहा कि राम के आदर्शों, संतों के संस्कार और विज्ञान से देश दुनिया में सबसे अग्रणी बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर बुद्धा सर्किट और राम जानकी मार्ग को लेकर चल रहे काम का भी जिक्र किया है। सम्मान करते हुए हमें आगे सम्मान करते हुए बिहार में राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 223 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हम जनकपुरी तक कर रहे हैं, नेपाल की सीमा तक। शिवहर से सीतामढ़ी जिले के बिहेटा चौक से जो नेपाल सीमा है वहां तक ये कार्य पूरा होगा। ये भी 2022 में पूरा हो जाएगा। सीवान से चकिया तक 82 किलोमीटर सड़क, ये भी काम शुरू हो गया है। सीतामढ़ी जिले के बिट्टा चौक से जनकपुर नेपाल तक अच्छी सड़क बन जाने से अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान हो जाएगा। कोई नहीं है जो भगवान राम के नियंत्रण में न हो, भगवान राम का अनुयायी न हो। यह हमारा देश क्या दर्शन दिया है दुनिया को। और देखिए, बक्सर में चल रहे संत समागम महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खान-पान के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन तक की व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहां बच्चों के लिए डिज्नीलैंड चल रहा है, जहां बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर के हिरौली धाम में चल रहे संत समागम में छोटे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हिरौली धाम में पूरा डिज्नीलैंड बच्चों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं और संत समागम में दर्शन करने के बाद जो छोटे बच्चे हैं वो इस डिज्नीलैंड में मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं जो ट्रेन पर चढ़े हुए हैं, अपने माता पिता के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। बाबू बताओ, कैसा लग रहा है तुमको इसको चढ़ करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या किस चीज पर तक चढ़े हो तुम? अभी ट्रेन पे जा रहे हैं और अभी कुछ पे चढ़ेंगे। और कैसा लग रहा है? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमको यहाँ आके बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अब हम इस पे चढ़ेंगे, ट्रेन पे चढ़ेंगे, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इतना मजा पहले कभी नहीं आया जितना अभी आ रहा है हम लोगों को। निश्चित तौर पर जो संत समागम सम्मेलन चल रहा है बक्सर के हिरौली धाम में, यहाँ पर बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ एंजॉय कर रहा है। पूरे परिवार के लोग बिहार के हर कोने से संत समागम में पहुँच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हो रही है, जो बाहर के संत आए हैं उनको सुनने के लिए, लेकिन बच्चों का भी खासा इस संत समागम में ध्यान रखा गया है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, हिरौली धाम, बक्सर। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को ही सवालों की कटघरे में खड़ा कर दिया है। अजीत शर्मा पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाए हो। शराबबंदी के खिलाफ लगातार आ रहे बयानों के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब पैदा हो जाती है जब अपने ही सहयोगी शराबबंदी पर सवाल खड़े करने लगते हैं। मेरा तो ये कहना, जब शराब आएगा, खेप आएगा, तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर, शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं, तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब कितनी है। अच्छी चीज है बंद होना। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कांग्रेस के अजीत शर्मा और कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास कोई पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया हो। इसके पहले सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक शराबबंदी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जैसे मृत संजीवनी है,
और ये सब चीज़ है। कॉलरा में काम किया है हम लोग, दिया है और उसका कॉलरा भी दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल, जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक शराबबंदी की खामियां गिना चुके हैं। आज बड़का आदमी बा वो शराब के धंधा करता, शराब बेच रहल बा, पुलिस अधिकारी भी ओकरा संगे मिल के वो पैसा कमाता, और गरीब आदमी मर रहा। जिद छोड़िए, बिहार में बहुत काम, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा उस पर दिमाग लगाइए श्रीमान जी। इसी तारीख कैसे बंद हो और फलना कैसे बंद हो, इससे काम चलने को। शराबबंदी को खत्म करने की मांग करने वालों का कहना है कि राज्य में शराबबंदी फेल है। इसकी वजह से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, शराब की तस्करी जारी है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, गरीबों को जेल हो रही है। साथ में शराबबंदी की वजह से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन शराबबंदी पर सरकार का तर्क है कि शराबबंदी से गरीबों को फायदा हुआ है, बीमारियों से बचाव हुआ, अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। जो लोग शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं वह लोग निश्चित रूप से शराब के आदी होंगे, शराब का सेवन करते होंगे। सवाल है कि जब शराबबंदी से इतने फायदे हैं तो फिर नीतीश सरकार के सहयोगी कांग्रेस और हम के नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल है कि अगर शराबबंदी सफल है तो फिर जेडीयू के ही उपेंद्र कुशवाहा शराबबंदी को फेल क्यों कह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं समस्तीपुर के आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने शराबबंदी कानून को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हथियार पर प्रतिबंध है लेकिन हर जगह हथियार मिलता है, ठीक उसी तरह शराबबंदी कानून भी है। समाज में शरारती लोग होते हैं, जिस तरह बंदूक हथियार पर भी बैन है, लेकिन शायद ही कोई जिला, गांव, कस्बा होगा जहां बंदूक नहीं मिलता होगा। उसी तरह शराब में भी कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन शराब का बेचने वाले बेच रहे हैं और कई लोग उसमें शामिल होते हैं। आपको लगता है कि शराबबंदी लोग भी शामिल होते हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी लोग भी शामिल होते हैं। दुश्वारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये अच्छा है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी अलग अलग तरीके से वोट मांग रहे हैं और इसी क्रम में वोट मांगने का अनोखा अंदाज का वीडियो बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश पटना विमेंस कॉलेज के गेट पर छात्राओं के पैर पर गिरकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे वोट मांगने के लिए छात्राओं के पैर पर गिरकर ये प्रत्याशी वोटों की मांग कर रहे हैं। संघर्ष किया मैंने, पेपर कर दिया हमारे और गया में एक सिपाही का इमोशनल गाना गाते वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये सिपाही अपने अधिकारी के ट्रांसफर के गम में गाना गा रहे हैं। दरअसल सदर अनुमंडल के लोक शिकायत अधिकारी सुमन कुमार की विदाई समारोह थी और विदाई समारोह तो समान तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन एक अच्छे अधिकारी का साथ छूटने का दर्द सिपाही ने सुरीले गाने गाकर सुना दी। सिपाही ने कुर्सी को ही ढोलक बना दिया और कई गाने गाकर मौजूद अधिकारियों को भी भावुक कर दिया।
इस बीच बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां गोलीबारी में घायल गार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रविवार को एक टाइल्स दुकान में लूटपाट की कोशिश करने के दौरान बेखौफ अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इलाज के लिए उसे पटना भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मृत गार्ड का नाम राम सुमिरन सिंह बताया जाता है। परिजनों का आरोप है कि अभी तक दुकानदार की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी गई है, जबकि अपने मालिक को बचाने के लिए राम सुमिरन सिंह ने अपनी जान दे दी। कल टाइल्स कंपनी में वो काम करते थे, टाइल्स का दुकान है वहीं पे। तो उनका जो मालिक है, दुकान का मालिक, उसको किसी और से ये था, एंटी था। तो जो लूटपाट के दौरान आया था, वो हमला करने आया था मालिक पे, बट मालिक को बचाने के चक्कर में इनको गोली लग गई। तो कोई मदद मिला कि नहीं मालिक की तरफ से? अभी तक कुछ नहीं मिला। और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस को लेकर हर ओर बच्चों में उत्साह नजर आया। स्कूलों में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों की धूम रही, लेकिन इससे उलट एक स्कूल में उत्साह की जगह आक्रोश दिखाई दिया। पर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। बच्चे आक्रोशित हैं। अभिभावकों का गुस्सा भी उफान पर है। हल्ला नहीं करना, कोई हल्ला नहीं करना। ये गुस्से का गुबार ऐसा है कि छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी इसकी जद में आ गए। नाराज अभिभावकों ने 4 शिक्षकों को स्कूल में ही बंद कर दिया। गुस्सा स्कूल के हस्तांतरण को लेकर भड़का है। हम लोग अपना सामान लेकर के स्कूल का जितना भी होता है, टेबल कुर्सी जो भी हो, सब रजिस्टर फजिस्टर जो भी हो, कुर्सी सब लेकर के जाने लगे हम लोग। तो एक बार जो है ग्रामीण आकर के जो दमन कर दिए, आक्रोश में आकर के पूरा एकदम से तितर बितर करना शुरू किया सामान को। और हम लोग सब शिक्षक जो हैं, 4 शिक्षक, 2 शिक्षक हैं और 2 शिक्षिकाएं हैं, सबको जो है घिसा तानी कर करके हम लोगों को जो है रूम में फिर पुनः विद्यालय में सबको बंद कर दिए। बंद करने के बाद उसके बाद जितना भी सामान, फिर उस सामान को जब लोग ढोला करके भीतर कर दिया, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला जब शिक्षा विभाग की ओर से भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के इस प्राथमिक विद्यालय को शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में 18 नवंबर तक स्कूल को गुंगटी के मध्य विद्यालय में शिफ्ट करने का डेडलाइन दिया गया है। इसी के तहत स्कूल के शिफ्टिंग की तैयारी चल रही थी, लेकिन बच्चों और उनके अभिभावकों को ये गवारा नहीं है। क्यों, जरा ये भी सुन लीजिए। यहाँ सरकार बस आया है, हमको स्कूल देंगे, विद्यालय देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया सरकार तक। आज तो माहौल भी नहीं बना है, बिल्डिंग भी नहीं बना है, सिर्फ आश्वासन ज्यादा है प्रशासन में। क्या बोल के भेजा गया था आप लोग को? क्या हम लोग को शिक्षा देंगे, स्कूल देंगे, पानी देंगे, कोई सुविधा नहीं, ना रोड देंगे, ना रोड बना है, ना स्कूल विद्यालय है। देख रहे हैं कि किस तरह है सर, हम लोग गुजर बस कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्कूल है इसको क्या कर रहे हैं? मध्य विद्यालय अपना रूम दिए हैं पर्सनल। विद्यालय सरकारी बना नहीं है, हम लोग सरकारी भवन मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमको विद्यालय मिला ही नहीं है। प्रशासन के वादे कितने खोखले होते हैं कि ये सुनील मंडल के बयान ने स्पष्ट कर दिया है। सुविधाओं का वादा तो वादा ही रह गया। हाँ, दुविधाएं जरूर मुंहबाए खड़ी हो गई। स्कूल अब बच्चों से 2 किलोमीटर दूर जा रहा है। पढ़ने के लिए उन्हें अब सड़क भी पार करना होगा। ऐसे में दुर्घटना की आशंका भी अभिभावकों को परेशान करेगी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर दानापुर के परसा बाजार से है, जहां ट्रेनों में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। कुछ हद तक ट्रेन में भीड़ और कुछ लोगों की शौक की वजह से लोग कोच के पायदान पर बैठकर या लटक कर सफर करते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। और ये तस्वीर किसी एक दिन के नहीं, बल्कि हर दिन की कहानी है। पटना गया रेलखंड पर परसा बाजार स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने।
हम मौजूद हैं परसा बाजार स्टेशन पे और आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि ट्रेन की क्या स्थिति है। ट्रेन में किस तरह से लोग लटक कर सफ़र कर रहे हैं, ज़िंदगी और मौत से जो है जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये पहला ट्रेन है जो जाती है पटना से गया और ये देख लीजिए इस ट्रेन में किस तरह से लोग जो है लटक कर जीवन को जो है दांव पे लगा करके सफ़र कर रहे हैं। इसी बॉगी में है वहाँ लटक रहे हैं, यहाँ पे लटक कर जो पायदान पकड़ कर जो है लटक कर जा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है आपको हर दिन का मिल जाएगा और ऐसी तस्वीर जो है सुबह वाली जो ट्रेन है वो उसमें ज़्यादातर जो है मिलता है। यहाँ पे जो है चढ़ने के लिए लोग भी जो है आए हैं और लोग जो है इससे आना जाना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए लोग जो है चढ़ रहे हैं और इसमें जो है लटक कर पायदान पकड़ कर लटक कर जो है जाते हैं। और ये देख लीजिए जो है काफ़ी दूर तक ले जो है ये लगता भी है और लोग जो है लटक कर पायदान पर चलते हैं। यहाँ युवा वर्ग के लोग भी हैं और सभी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। लटक के क्यों जाना पड़ता है? लटक के क्यों जाते हो? लटक के इसलिए जाते हैं ताकि लेडीज लोग बैठी रहती है तो जगह कहाँ मिलेगा। भीड़ काफ़ी रहती है। भीड़ काफ़ी रहती है, जगह तो है नहीं। भीड़ रहने के कारण लटक के जाते हैं। गाड़ी कम है, डर नहीं लगता है? जान जोखिम रहता नहीं है? जान जोखिम में डालते हैं। गाड़ी कम है तो चलना चाहिए। गाड़ी कम है तो करा क्या जाए। क्या नाम है? रंजीत कुमार। तो न्यूज़ 18 आपसे जो है गुजारिश करता है कि इस तरह से लटक कर ना जाएं ताकि जो है आपकी जान भी बची रह सके और सफ़र भी सुरक्षित ढंग से आप कर सकें। परसा बाजार से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और हाजीपुर स्टेशन पर रेल पुलिस ट्रेन में शराब की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस जवानों के हाथ कछुआ हाथ लग गया। वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 कछुए ट्रेन से बरामद किए गए, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस में गोरखपुर से कोलकाता के रास्ते विदेशी भेजने के लिए तस्कर ले जा रहे थे। ट्रेन से जब्त किए कछुए बेहद दुर्लभ प्रजाति के हैं, जिन्हें एक बोरे में बंद कर ट्रेन में छिपाकर रखा गया था और लावारिस हालत में रखा गया था ताकि किसी को भी शक ना हो। कछुओं को जब्त किए जाने के बाद वन विभाग की टीम अब इन्हें भागलपुर भेजने की तैयारी में जुट गई है। और मुंगेर में 2147 बरामदगी मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपी टीम गठित हो गई है। पटना के बेउर जेल से लाए गए 9 आरोपियों की मुंगेर के कोर्ट में पेशी की जाएगी, जबकि एक आरोपी पवन मंडल अभी फरार बताया जा रहा। इससे पहले भी 9 लोगों के खिलाफ आरोप गठित हो चुका है, जिसके बाद अब गवाही की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मामला 2018 में जमालपुर से AK-47 की बरामदगी से जुड़ा हुआ है। AK-47 तथा अन्य उपकरण एवं अन्य प्रतिबंधित शस्त्रों बरामदगी की गई है तथा इसमें कुल 20 अभियुक्त में से एक अभियुक्त पवन मंडल जो अभिलेख से पृथक होकर फरार है तथा अभी तक कुल 19 अभियुक्तों का आरोप। और पटना IIT के छात्रों ने 36 महीने की शोध के बाद लो बैटरी इन्वर्टर और BMS किट तैयार कर लिया है, जिससे जवानों को देर रात सर्च ऑपरेशन में लाइट की जरूरत पूरी हो जाएगी। पहले ये BMS और सर्किट चीन से मंगाकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियों में लगाए जाते थे, लेकिन अब यहां पर ही बनेगा। इससे भारत की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। पटना IIT के शोध को केंद्रीय पेटेंट कार्यालय ने भी पेटेंट दे दिया है। सबसे पहले कि ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो अभी इंडिया में रिसेंटली आया है लिथियम आयन बैटरी के कारण, और अभी तक ये सारा सर्किट क्या है कि चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और हम लोग टोटली चाइना पे ही डिपेंडेंट है। उसको हम लोगों ने चाहा कि उसको रोक के हम लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए जो हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत कामयाबी। हमने जो भी डिज़ाइन किया है ये हमारा खुद का डिज़ाइन है और हम इस पे किसी को गाइड भी कर सकते हैं। किसी की समस्या के उनके यूज के अकॉर्डिंग हम अपना भी डिजाइन कर सकते हैं। मकसद क्या था? मकसद था सर चाइना से इंपोर्ट को रोकना, अपना भारत में ही डेवलपमेंट करना, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही इस चीज का आविष्कार करना। और गया की मधुमक्खियां 3 महीने के लिए ट्रिप पर मध्य प्रदेश जा रही है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है। ये मधुमक्खियां मध्य प्रदेश के भिड़ मुरैना जा रही है और वहां के खेतों में लगी सरसों के रस को चूसकर शहद बनाएंगी। इससे मधुमक्खी पालकों को काफी मुनाफा होता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता एलन लिली ने।
गया की मधुमक्खियां अब मध्य प्रदेश जाएगी और किसान को लाखों का आमदनी कराएगी। दरअसल गया में अब जो है धान और गेहूं की उपज को हट करके और भी कई तरह के व्यवसाय से जो किसान है वो जुड़ चुके हैं और इसी में एक है मधुमक्खी पालन और इससे भी लाखों की कमाई लोग कर सकते हैं। और इससे में गया में भी कई जगहों पर जो है मधुमक्खियों के भी जो पालन है वो यहाँ कर रहे हैं। और इसी में एक गया का भी है चितरंजन कुमार जो है वो भी गया की कुजापी में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। पहली बार सुने कि आप मधुमक्खियां जो हैं आप मध्य प्रदेश ले जाएंगे। हाँ, ये अपने यहाँ सरसों की खेती जो होती थी वो बहुत माने उतने अच्छे नहीं होती थी। हमारे यहाँ मुख्य पैदावार में रबी फसल में आता है जिसमें सरसों की खेती नहीं आती है। हम लोग मिश्रित खेती करते हैं, लेकिन भिंड और मुरैना के जब हम पिछले साल गए तो वहाँ हमको लगा कि यहाँ के जो किसान हैं मुख्यतः सरसों की खेती अच्छी करते हैं। वहाँ का मुख्य फसल जो है वो सरसों है। इसलिए हमने मन बनाया कि अब हम वहाँ अगर ले जाते हैं मधुमक्खियों को तो हमारा शहद का उत्पादन अच्छा होगा और हमें आमदनी अच्छी होगी। देखिए चितरंजन कुमार है जो मधुमक्खी पालन करके भी लाखों कमाई कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि यह एक अच्छा रोजगार भी है और इससे और भी लोगों को किसान के भी जुड़ सकते हैं। एलन लिली, न्यूज 18 गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड